हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे और आप लोग सभी इससे पहले वाली वीडियो जो है यानी कि त्रिभुज का फाइनल टच वीडियो नंबर 1 आप देख करके आए होंगे। और अगर वो देख करके आए हैं तो फिर आपको ठीक लगेगा, इस वीडियो के अंदर आप ठीक फील करेंगे और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। आपको पहले वाली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस वीडियो के अंदर हमने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की हैं और वहां पर हमने ये भी बात की थी कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, है ना। और हम लोग एक एक टॉपिक को उठा करके ही हम लोग उसके उस संबंधित बोर्ड में आने वाले सवालों का अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसे सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा वो था थेल्स की प्रमेय को लेकर के। और थेल्स की प्रमेय पर आधारित 2 क्वेश्चंस तो मैंने कल कराए थे और कुछ क्वेश्चंस आज कराऊंगा। और ये क्वेश्चंस आपको तभी समझ में आएंगे थेल्स की प्रमेय पर जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, अगर आपने वो पहले वाली वीडियो देखी है। तो सभी बच्चे जिन्होंने नहीं देखी है, अमूमन देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो आप लोग पहले उस वीडियो को अच्छे से देख लें, तब आपको फील आएगा, आप इस वीडियो से जुड़ पाएंगे, ठीक है। और आई थिंक जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने संभावना है कि आने वाली, वो मैं सब निकाल करके ले आया हूं। उससे ज्यादा कुछ आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर देखने को मिला भी पेपर में तो ये मेरी गारंटी है, अगर आपने इन क्वेश्चंस को ढंग से समझा होगा तो उन क्वेश्चंस को भी आप आसानी से कर लोगे, अगर थोड़ा सा भी हटके सवाल पेपर में दिखाई दिया तो। लेकिन ऐसा होगा नहीं, आपको अमूमन देखने को मिल ही जाएगा, जो हम करा रहे हैं उसी में से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों एक साथ लिखे हैं। तो ये स्पेस मेरे पास है, इस स्पेस में मैं सवाल को हल करता हूं और देखिए क्या बनती है बात। चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए दी गई आकृति में क्वेश्चन नंबर जो 3 कह रहा है कि दी गई आकृति में पी एस अपॉन एस क्यू, मतलब ये आकृति एक दी है, चित्र दिया है, पी एस अपॉन एस क्यू, ठीक है, बराबर है पी टी अपॉन टी आर के। ओके। और साथ ही साथ भाई साहब कह रहे हैं कि जो कोण है पी एस टी, पी एस टी मतलब पी एस टी, ये वाला जो कोण है बेटा, ये वाला कोण पी एस टी, ठीक है, वो बराबर है पी आर क्यू के, पी आर क्यू के, इसके बराबर है। कि मतलब अगर ये कोण आपका x है तो ये भी आपका कोण x है, ये बात कही है। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है। तो मेरे को सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि त्रिभुज पी क्यू आर जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज होने का मतलब क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज होने का मतलब है कि 2 भुजाएं उसकी बराबर होंगी। इस त्रिभुज की, त्रिभुज हमारे पास पी क्यू आर जो है, ये पी क्यू आर, इसकी 2 भुजाएं कोई भी बराबर होंगी। अब इन सवालों के अंदर कॉन्सेप्ट और जो ट्रिक है वो वही लगेगी जो मैंने पिछले वाली वीडियो में आपको अच्छे से डिस्कस करी थी। वहां पे सबसे पहले हमने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसका दूसरा नाम थेल्स प्रमेय भी होता है, उसको बहुत डिटेल से बताया था, प्रूफ भी बताया था। उसमें 3 रिजल्ट निकाले थे मैंने। नंबर 1 रिजल्ट ये था कि अगर मेरे पास में कोई त्रिभुज हो, ठीक है, जैसे ये त्रिभुज एबीसी है, थोड़ा सा आपका रिकॉल करा रहा हूं, और इस त्रिभुज के अंदर एक रेखा ऐसी खींची जाए जो तीसरी किसी एक भुजा के समांतर हो। जैसे इस बीसी के समांतर मैंने ये डीई खींची है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि डीई ही खींची जाए, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस एसी के समांतर ये रेखा खींच सकते हैं डीई, ठीक है ना। लेकिन जो हमने रिजल्ट निकाला था इससे भी बात वही बनेगी, लेकिन अगर हम लोग अमूमन थोड़ी सहूलियत रहे, आप लोग क्लास 10th में ही हैं, इतनी बड़ी क्लास आपकी नहीं है, तो कोशिश ये रहेगी कि आपको चीज़ें थोड़ी सीधी सीधी समझाई जाए ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। तो हमने इस बीसी के समांतर ये डीई एक रेखा खींची है। तो थेल्स पर मैं ये कहता है, वो रिजल्ट ये कहता था, नंबर 1 रिजल्ट, कि अगर डीई समांतर हो, ठीक है ना, यदि ये कहता था कि यदि डीई समांतर हो बीसी के, तो थेल्स ने ये बताई थी बात, तब हमें पता है कि जो एडी है बटे डीबी होगा, इनके ये हिस्सा बटे ये हिस्सा बराबर होगा ये वाला हिस्सा बटे ये वाला हिस्सा, यानी कि एई बटे ईसी के बताया था। और दूसरा रिजल्ट ये था कि इसका उल्टा था कि यदि अगर एडी बटे डीबी हो बराबर किसके, एई बटे ईसी के, मतलब अगर ये कंडीशन हो तो ये वाली होगी। तब ये भी बताई गई थी बात कि जो डीई है वो समांतर हो जाएगी बीसी के। समझ आ रही बात? मतलब इस बात को हमने दोनों तरीके से सीखा था,
एक तीसरा और इंपॉर्टेंट रिजल्ट और था, वो क्या था कि अगर यदि आपका डीई समांतर हो जाता है बीसी के, समझ में आ रही है बात, तब एक चीज और प्रूव करी थी हमने कि एडी 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 बटे इस पूरी साइड को इस बार ले लेंगे एसी, एडी बटे एसी नहीं ए बी, ए बी बराबर होगा एई एई बटे आपका टोटल ये वाली साइड एसी। तो ये भी एक रिजल्ट था, है ना आपके पास में। और मैंने ये कहा था बस कुछ और जानने की जरूरत नहीं है इस फर्स्ट टॉपिक के अंदर, जो मूलभूत आधारभूत यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या फिर थेल्स प्रमेय दूसरा नाम, उसमें से ये 3 पॉइंट काफी हैं प्रत्येक सवाल को हल करने के लिए, ठीक है। और डिटेल से हमने इसको बताया था। अगर और अच्छे से जानकारी लेना चाहते हो तो फिर इस चैप्टर को एनसीईआरटी से करो आप, अगर एनसीईआरटी में पूरा चैप्टर हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है। ओके, तो चलिए अब बात हो चुकी है जो होनी थी, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट हमने पढ़ लिया है, यानी कि इस वीडियो का पहला और इस फाइनल टच का इस टॉपिक का तीसरा क्वेश्चन कि हमें प्रूव करना है कि ये ए पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए अगर हम ध्यान दें बेटा, ध्यान ये दिया जा सकता है कि पी एस अपॉन, देखो मैं हल कर रहा हूं सवाल को, हमें दिया है कि पी एस अपॉन एस क्यू बराबर दिया है पी टी अपॉन टी आर के। और अगर इसको देखा जाए तो थेल्स प्रमेय का विलोम नहीं है क्या, कि पी एस अपॉन एस क्यू बराबर है पी टी अपॉन टी आर के। तो ये हमें दिया है, ये क्या है, दिया है। और जब ये दिया है तब हम ये कह सकते हैं कि जो एस टी रेखा है वो हमेशा समांतर होगी क्यू आर के, या नहीं होगी क्या? एस टी जो रेखा होगी, ये जो एस टी रेखा है ये क्यू आर के समांतर होगी। क्यों होगी? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, मतलब हम लोगों ने अभी रिजल्ट जो पढ़ा था दूसरे वाला उससे, ठीक है। जो बच्चे लगातार काम कर रहे होंगे उनको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी भैया, है ना आपके पास में। और जो जिनका टच नहीं होगा इसके साथ में उनको चीजें डरा भी रही होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है आपके। तो अब आपको दिख रहा है कि एस टी इक्वल टू, एस टी जो है वो समांतर है क्यू आर के, इतना तो आपको पोर्शन समझ में आ गया होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर दो रेखाएं समांतर हैं, क्लास छोटी क्लासेस में ले जा रहा हूं, और उसको कोई रेखा तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, तो मेरे भाई, और तो ये वाला एंगल बराबर होते हैं नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है। अगर ये x है तो ये भी x होता है, और इन कोणों को कहते हैं हम संगत कोण। क्या कहते हैं बेटा? संगत कोण कहते हैं हमारे पास में, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास में जो कोण, देखिए ध्यान से, कोण जो पी एस टी है, ध्यान से देखो, पी एस टी वो बेटे किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा पी क्यू आर के। कोण पी क्यू आर के, या नहीं होगा क्या? नहीं होगा क्या? बिल्कुल बराबर होगा। और इसको आप कह सकते हो यहाँ पे ये संगत कोण होंगे। क्या होंगे? संगत कोण। संगत कोण क्यों होंगे? क्योंकि हमने थेल्स प्रमेय के विलोम से ये समांतर दिखाई चुके हैं। अब बेटे ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, हमें एक चीज और दिया है कि जो एंगल है, कोण है पी एस टी, वो बराबर किसके है? वो है कोण पी आर क्यू के। ये हमें दिया है, ये हमें दिया है। देखो आप ऊपर की तरफ क्वेश्चन में अगर नजर मारोगे, और अब इन दोनों रिजल्ट से देखो आप, पी एस टी बेटा बराबर है पी क्यू आर के, और पी एस टी ही बराबर है कोण पी आर क्यू के। ये कहा जा सकता है कि दो के इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ना, पी एस टी, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं कि कोण पी क्यू जो आर है वो बराबर हो जाएगा एंगल पी आर क्यू के, ठीक है नहीं? या ये भी कहा जा सकता था, मैं एक बार डस्टर उठा लूँ अपना, कहाँ चला गया? ठीक है, चलिए हाथ से ही कर लेते हैं अभी, ठीक है, आपके पास में ढूंढ लेंगे उसको भी। इसको अगर नंबर 1 कह दें, इसको नंबर 2 कह दें, तो आप ये कह सकते हैं ये जो कंडीशन हमने बनाई है ये समीकरण 1 व 2 से बनाई है, 1 व
2 से। ठीक है मेरे भाई। अब इस कंडीशन को चित्र में मैच करो, कहां बनेगा? एंगल पी क्यू आर क्या है? एंगल पी क्यू आर यानी कि ये वाला जो कोण है, ठीक है, वो बराबर होगा पी आर क्यू कोण। हाँ गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं सही बोल रहा हूं। एंगल पी क्यू आर जो है, एंगल पी क्यू आर जो है ये वाला एंगल, वो बराबर होगा एंगल पी आर क्यू के। पी आर क्यू के, शायद मैं बोलने में गड़बड़ कर रहा हूं। पी क्यू आर, ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर, और ये वाला है पी आर क्यू, पी आर क्यू। तो बेटा अगर ये y है तो ये भी y होगा, है ना, दोनों बराबर होंगे। अब याद करो वो कहानी जो बचपन में आपको सुनाई होगी किसी गणित के टीचर ने त्रिभुज पढ़ाते हुए, क्या कि बेटे अगर हमारे पास में दो कोण किसी त्रिभुज के बराबर हो, आमने सामने के कोण, तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं। बात समझ में आ रही है? या ये भी कहते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर दो कोण बराबर हो जाते हैं तो वो त्रिभुज अपने आप में ही समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर ऐसा है तो इस कोण के सम्मुख भुजा कौन सी है? वो पी आर है, ठीक है ना। और पी आर क्यू के सम्मुख भुजा कौन सी है? पी आर क्यू के सम्मुख भुजा पी क्यू है, पी क्यू है, देख लो। तो आप क्या देख पा रहे हैं? त्रिभुज जो मेरे पास पी क्यू आर है ना, में जो पी आर है वो बराबर है पी क्यू के। तो लिख सकते हैं जब दो भुजाएं बराबर हैं, अतः हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु, ठीक है, त्रिभुज है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना है, इन सवालों से डरना नहीं है। बस अगर आपको बारीकियां पता होंगी और आपने चीजों को अच्छे से समझा होगा, आई थिंक ये आपके बुद्धि स्तर को जांचने का एक बेहतर तरीका है भाई, कि जिस बच्चे को चीजें अच्छे से समझ में आती हैं इसका मतलब वो उसका दिमाग बहुत शार्प है, ठीक है। और जिसको नहीं आती है तो उसको जरूरत है इनको समझने की, ताकि ये चीजें आपको समझ में आए, दिमाग आपका शार्प हो, तो तब आप बेहतर तरीके से आगे की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन जो था आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो फटाफट, और फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे लिखा है ना, और स्क्रीन पे जो क्वेश्चन लिखा है उसको फिर मैं करता हूं आपके सामने, ठीक है। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट भाई। डस्टर जरा मैं ढूंढ लूं कहाँ गया मेरा डस्टर। क्या भाई कपड़े से ही काम चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो देखिए तब तक आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर आपके पास में 4 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 बहुत आसान है, लेकिन 4 के अंदर 2 पार्ट प्रूव करने हैं, और हम लोग प्रूफ उसी तरीके से करेंगे जैसे वो कंडीशंस जो हमने बताई थी। चलिए, दी गई आकृति में पी क्यू समांतर है बीसी के। चेक कर लो, जो पी क्यू है ना, ये पी क्यू ये वाली है ना, ये समांतर है बीसी के, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक त्रिभुज ऐसा बना हुआ है, इसमें कहने की बात ऐसा त्रिभुज बना हुआ है ये वाला, ध्यान से अगर देखा जाए, इस पॉइंट को ए कहा है, इस पॉइंट को बी कहा है, इस पॉइंट को सी है, और एक लाइन ऐसे बनी है, थोड़ी सी सही करके ऐसे बनी है, जिसमें इसको हमने क्यू कहा है, इसको हमने आर कहा है, और ये जो क्यू आर है ना, ये वाली लाइन जो है क्यू पी है, सॉरी ये पी है, वो इसके समांतर है। तो बस बात ही खत्म हो गई। इसका मतलब थेल्स का प्रमेय में लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सिद्ध करना है कि ए आर बटे ए डी, ए आर, वेयर इज ए आर? ए आर यानी कि ये वाला ए आर बटे ए डी, ठीक है, बराबर होगा ए क्यू बटे ए बी के। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हल करते हैं सवाल को, मैं यहां हल कर रहा हूं, है ना। सबसे पहली बात कि जो पी आर है, पी आर है, दो चीजें दी हैं इसने ना, मैं एक ही पढ़ी है अभी तक। एक तो ये वाली भुजा पी क्यू समांतर दी है बीसी के, बहुत बढ़िया। एक साथ में पी आर भी तो समांतर दी है किसके? सी डी के, है ना। तो बात ही खत्म हो गई। तो इसमें भी थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं, ऊपर वाले हिस्से में भी और नीचे वाले में भी थेल्स प्रमेय, क्योंकि थेल्स प्रमेय की कंडीशन यही तो होती है कि जो वो लाइन है जो दो भुजाओं को काट रही है वो समांतर होनी चाहिए
त्रिभुज की किसी तीसरी भुजा के। भाई यही तो कंडीशन थी ना कि ये जो लाइन अगर हमारे पास इसके समांतर है तब हम थेल्स की पर में अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और वो उसने दे ही दिया है। अगर ये आपको दिया गया है तो सीधा सीधा आपको समझ में आना चाहिए भाई साहब इनडायरेक्टली आपको कह रहे थेल्स की पर में इस्तेमाल कर लो। क्या कह रहे हैं कि थेल्स की पर में इस्तेमाल कर लो। चलिए तो भाई अब अगर मैं हमें जो दिया है ऊपर वाला के पी क्यू समांतर है बी सी के, ये हमें दिया है, इसको मैं लिख सकता हूं, है ना, आपके पास में। ठीक है बेटा, अगर ये चीज दी है तब हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना मेरे भाई। मैं लिख सकता हूं कि ए क्यू बटे ए बी बराबर होगा ए पी बटे ए सी। याद करो वो कहानी जो भी बताई थी, थर्ड पॉइंट बताया था मैंने, ये वाला त्रिभुज के अंदर मैंने थर्ड पॉइंट बताया था। ये बहुत आराम से बताने की कोशिश कर रहा हूं भाई कि अगर मेरे पास में ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, थेल्स भाई साहब ने कहा था अगर ये इसके समांतर है तो जो तीसरा रिजल्ट निकाला था वो ये था कि ए डी बटे ए बी ये बटे ये पूरी बराबर होगी ए ई बटे 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 ए सी। और ये रिजल्ट कैसे बना था इसको अगर समझना है आपको तो भाई आपको उस चैप्टर आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं सीधा। एनसीईआरटी के अंदर ये एक उप प्रमेय के रूप में है, वहां से इसका प्रूफ देख सकते हैं, लेकिन अभी याद रख लें तो बेहतर है। तो ये कंडीशन आ गई तो यहां लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से ये बात हुई है। और इसको आप कंडीशन नंबर 1 बना करके छोड़ दें अभी। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 बना करके हम इसको छोड़ दे रहे हैं बेटा। ओके ओके, अब सेम कंडीशन हम लोग नीचे वाले की बात करते हैं। हमें चूंकि हमें जो पी आर है ना बेटा वो समांतर दिया है सी डी के। लुक एट फिगर में आ जाओ, पी आर ये वाली साइड समांतर दी है इसके। तो अगर इस नीचे वाले त्रिभुज की बात करूं, नीचे त्रिभुज जो बन रहा है हमारा इस तरीके से आपके पास में, है ना, नहीं 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 नहीं, गलत 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 गलत, ऐसे कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट हमारा पी है, ये इसके समांतर है। तो तब हम क्या कर सकते हैं थेल्स की प्रमेय से, क्योंकि ये तो दिया है, ये तो दिया है ना, दिया है आपके पास में। चौक जरा उठा लें, ठीक है। तो अगर ये दिया है तो फिर क्या होगा, अगर इसमें यही कंडीशन लगाएं हम लोग, तब ए आर बटे ए डी, ए आर बटे ए डी बराबर रहेगा ए पी बटे ए पी बटा ए सी। इसको कह दो आप कंडीशन नंबर सेकंड, कंडीशन नंबर सेकंड। नंबरिंग कर लो क्योंकि सेकंड इसमें यूज किया तो यहां पे 2 ही लिख लो, है ना आपके पास में। अब मेरे भाई कुछ आपको नजर आ रही है क्या बात, मुझे तो बहुत अच्छे से नजर आ रही है। अगर मैं इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखूं तो मुझे इनके दाएं पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड इक्वल दिखाई दे रही है। देखो एपी बटे एसी, एपी बटे एसी। और हम लिख सकते हैं कि समीकरण, ठीक है ना, 1 तथा समीकरण 2 से अगर हम बात करें, 2 से, है ना, किससे, 2 से अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं इनकी जब राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड तो होगी बराबर। इसका मतलब क्या है कि ए क्यू बटे ए बी, है ना, बराबर हो जाएगा ए आर बटे ए डी के, ए आर बटे ए डी के। और चेक कर लो मेरे भाई, फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करवा रहा है, ए आर बटे ए डी, ए आर बटे ए डी बराबर है ए क्यू बटे ए बी के। मतलब थोड़ा इधर उधर हो गया, या फिर ऐसा करके लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज, क्या करके लिख सकते हैं, ए आर को शुरू में लिख लो, है ना, ए डी को नीचे लिख लो। इससे कोई फर्क थोड़ा ही नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर तो तब भी है ना दोनों। तो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हमने सॉल्व कर दिया है। ओके ठीक है भाई। अब अगर इसके दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ा जाए, अगर इसके दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ा जाए, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए, हमें करना है क्यू बी। देख लो कहां पे क्यू बी, क्यू बी
क्यू बी, ठीक है ना, बटे ए क्यू, बटे ए क्यू, हाँ ठीक है, क्यू बी बटे ए क्यू, क्यू बी बटे ए क्यू, ठीक है। बराबर दिखाना है डी आर, डी आर, डी आर बटे बटे डी आर बटे ए आर, डी आर बटे ए आर। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो और भी आसान है। आई थिंक इसको पहले ही कर लेते तो बढ़िया था, इसमें तो पहला ही पॉइंट लग जाएगा। अब मैं सेकेंड पार्ट इसका आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, चूंकि ध्यान से देखना, चूंकि हमें वही कंडीशन शुरू करेंगे कि पी क्यू जो है बेटा वो समांतर है बी सी के, है ना। तो इसीलिए हम ये कर सकते हैं कि इसमें हम अगर त्रिभुज में देखें, त्रिभुज किस में देखें, ठीक है नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि त्रिभुज जो हमारा दिया गया है ए बी सी में, ऐसा लिख लें, थोड़ा देखने में आसानी रहेगी। यहाँ पे भी कर सकते थे वो काम, यहाँ पे भी कर सकते थे कि त्रिभुज ए बी सी में, आप थोड़ा सा याद रहेगा कि हमने ए बी सी में ऊपर वाले त्रिभुज में काम किया तो ये बना था, फिर नीचे त्रिभुज नीचे वाला कौन सा है, ए डी सी, है ना, ए डी सी में जब हमने काम किया था तो ये वाला बना था नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें कर लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी के अंदर, ए बी सी के अंदर हमें सीधी सीधी बात है, दी गई है कि जो पी क्यू है वो समांतर दिया गया है बी सी के। तो थेल्स का प्रमेय अगर मैं अप्लाई कर दूं इधर वाले हिस्से से कि ए क्यू बटे क्यू बी, ठीक है, ठीक है ना, आपके पास में बराबर दिखाना है ना, बराबर दिखाना है, बराबर होगा, दिखाना नहीं है, किसके, एपी बटे पीसी के, एपी बटे पीसी के आपके पास में, ठीक है। अब क्योंकि प्रूफ के अंदर आपको दिख रहा है क्यू बी जो है ऊपर है, ए क्यू नीचे है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, या कर लो इसको, ए क्यू को ऊपर कर लो, सॉरी क्यू बी को ऊपर कर लो और नीचे ले आओ ए क्यू को, ठीक है, बराबर। तो जब हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड इसकी कन्वर्ट कर दी है, रेसिप्रोकल कर दी है, उल्टी कर दी है, तो हमें इसकी राइट हैंड साइड को भी उल्टा करना पड़ेगा। इसका मतलब पीसी बटे एपी आपका आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ओके। अब इसको आप कंडीशन नंबर 1 आप करके इसको छोड़ दें, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग त्रिभुज जो दिया गया है दूसरे वाला, नीचे वाला त्रिभुज, और नीचे वाला त्रिभुज जो है वो क्या है, ए डी सी, है ना। त्रिभुज ए डी सी में अगर बात करें, ए डी सी में हम लोग ध्यान दें, हमें दिया है, क्या दिया है कि ये जो पी आर है ना, ये दिया गया है, देखो ये वाली कंडीशन कि जो पी आर है वो समांतर है किसके, डी सी के, है ना, ये दिया गया है। तो यहां से मैं स्टार बना रहा हूं और आप लोग इस चीजों को यहां से समझने की कोशिश करेंगे। जब ऐसा दिया गया है तो हम थेल्स की पर में लगा सकते हैं क्या, कि एपी बटे पीसी, यानी कि एपी बटे पीसी बराबर हो जाएगा ए आर बटे आर डी, या डी आर, है ना, या डी आर कर लो, डी आर कर लो, ठीक है। अब देखो इस वाली फर्स्ट कंडीशन के अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि एपी नीचे है लेकिन यहाँ एपी ऊपर, तो इसको भी रेसिप्रोकल कर लो। यानी कहने की बात यह है, इसको हम थोड़ा सा अगर हम चेंज कर लें, अच्छा यहाँ लिखना भी जरूरी रहता है थोड़ा सा ना, लिखना हम कम कर रहे हैं शायद, ये ऐसा क्यों आया, तो यहाँ पे कारण लिखना चाहिए था हम लोगों को, इसके आगे लिखना चाहिए था यहाँ पे थेल्स की प्रमेय से, किससे, थेल्स की, उसकी सारी बातें बतानी है थेल्स की प्रमेय से, है ना, ये वाली चीज। और फिर यही कंडीशन हमने जब ये लिखी तो यहाँ भी लिखना चाहिए था थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की, भाई आपको जब क्वेश्चन करना है पेपर में तो सारी बात बताएंगे, थेल्स की प्रमेय से आपके पास में, ठीक है बेटा, ओके। तो अब मैं थोड़ा सा इसको रेसिप्रोकल कर रहा हूं कि पीसी को ऊपर एपी को नीचे कर दे रहा हूं, ठीक है ना, पीसी को ऊपर एपी को नीचे कर दे रहा हूं, है ना, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा डी आर बटे आपका ए आर, और इसको कह दे रहा हूं, ये फर्स्ट थी ना, इसको फर्स्ट ना कहो क्योंकि क्वेश्चन एक ही चल रहा, तो इसको कह लो थर्ड, और इसको कह लो आप फोर्थ, ठीक है बेटा, इसको कह लो आप फोर्थ। अब जो समीकरण आपकी
समीकरण जो आपकी बनी है थर्ड व जो समीकरण आपकी फोर्थ है उससे अगर एडजस्टमेंट की जाए, देखो ध्यान से, क्यू बी बटे ए क्यू बराबर है पीसी अपॉन एपी, पीसी अपॉन एपी बराबर है डी आर अपॉन ए आर के। ध्यान से देखो, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो अगर दोनों कंडीशंस को देखा जाए तो ये चीज है ना इसके बराबर होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये चीज तो कॉमन हो गई ना। चेक कर लो, चेक कर लो, ये चीज इस बॉक्स के बराबर, ये बॉक्स इस सर्कल के बराबर है, ये सर्कल इस बॉक्स के बराबर है, ये बॉक्स इस सर्कल के बराबर है, तो दोनों सर्कल बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि क्यू बी, ठीक है, आपके पास में बटे ए क्यू बराबर हो जाएगा मेरे भाई किसके, किसके, डी आर बटे ए आर के। मुझे लगता है कि जब हम लोग वीडियोस देखते हैं ना तो थोड़ा सा आलकस आता है, आलस आता है और नींद आने लगती है। भैया जिनको सीखना है उनको नींद कभी नहीं आएगी, और जिनको नहीं सीखना है उनको नींद क्या, उनको तो बस कुछ भी आ सकता है फिर, है ना। चलिए, अब ये क्वेश्चन था आपके पास में 4th नंबर, और इसको भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें। काफी समय से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बोर्ड परीक्षा के अंदर, इसके अलग अलग पार्ट्स आते हैं और मैंने इसको कराया है, तो जानबूझ के कराया है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए, अब आपके सामने एक क्वेश्चन नंबर 5 है। आई थिंक इस टॉपिक का ये मुझे लग रहा है अंतिम क्वेश्चन है यार, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस इसके अंदर मैं करवा नहीं सकता क्योंकि करवाने को तो बहुत हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे हैं इस टॉपिक के अंदर वो 5 ही क्वेश्चन लगे हैं, ठीक है ना। तो ये 5वां क्वेश्चन और सबसे सरल क्वेश्चन यही नजर आता है मुझे। चित्र में ये कहा गया है कि डीई समांतर है बीसी के, ये डीई समांतर है बीसी के, तो अगर बच्चों ने पढ़ा होगा तो याद आ गया होगा, अगर डीई समांतर है बीसी के तो इसका मतलब कौन भाई साहब काम में आएंगे, थेल्स। कहा भी है, नहीं कहा है, कोई बात नहीं, हम अपने आप ही कह देंगे कि थेल्स की प्रमेय हम काम में लाएंगे, ओके। और कहा गया है कि एडी जो है वो एक्स है, डीबी जो है वो एक्स माइनस 2 है, एई जो है वो मेरी एक्स प्लस 2 है, और ईसी जो है वो एक्स माइनस 1 है। तो एक्स का मान ज्ञात करो, तो हल करो, बड़ा आसान क्वेश्चन है, हल करो। चूंकि हमें दिया है, चूंकि हमें दिया है कि जो डीई है वो समांतर है बीसी के, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एडी बटे डीबी थेल्स पर में जो कहता है बराबर होगा एई बटे ईसी के। ये तो बताया था थेल्स पर मैंने कि ये बटे ये बराबर ये बटे ये कब होता है, अगर ये समांतर होती हैं। यहां लिखना चाहो तो लिख दो थेल्स, ठीक है, थेल्स प्रमेय से, ठीक। एडी का मान भरो, एडी का मान कितना है, एडी का मान है x बटे डीबी का मान x माइनस 2 दिया है, सब चित्र से भी देख लो चाहे। एई का मान x प्लस 2 अपॉन इसका मान दिया है x माइनस 1, ठीक है। तो अगर मैं ब्रज गुणा कर दूंगा तो आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है बेटा। और अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर आ जाएगा, इसको ध्यान से देखो, चाहे तो गुणा कर लो डायरेक्ट, आपको एक पता था कि a प्लस बी, और अगर a माइनस बी होता है तो उसका फॉर्मूला होता है a का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो डायरेक्ट यूज कर लो, a का वर्ग माइनस बी का वर्ग मतलब 2 का वर्ग, ठीक है। तो यहां पे हम सीधी बात देख पा रहे हैं, सीधी बात ये देख पा रहे हैं कि इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का एक्स बराबर आ जाएगा माइनस के 4 के, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, माइनस से माइनस कटा तो एक्स का मान आ गया 4। बस भाई, यही क्वेश्चन का अंतिम हिस्सा है, ये क्वेश्चन मॉक्स को प्राप्त हो चुका है। अब इसके अलावा 5 क्वेश्चंस जो मैंने ये कराए हैं, थेल्स की प्रमेय पर आधारित 5 क्वेश्चन कराए, ये मत समझे कि इस पूरे चैप्टर के अंदर 5 क्वेश्चन रहेंगे, नहीं, थेल्स की प्रमेय के अंदर मैंने 5 क्वेश्चंस कराए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, यानी कि जो टॉपिक होगा दो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता को सिद्ध करने की, कि कितने क्वेश्चंस बनेंगे उस पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। और उसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो इसमें आप 5 से ही संतुष्ट रहें, और इन 5 से संतुष्ट रहने का मतलब यह है कि इन 5 क्वेश्चंस को अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ के, इनके अंदर जो बारीकियां हैं उनको समझ के करें, ठीक है।
अगर ढंग से समझ लिया तो इससे बाहर भी अगर कोई आ गया ना इस टॉपिक के ऊपर तुम कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।